पहाड़ी राज्यों पर जब कोई पश्चिमी विक्षोभ आता है तब उसको यदि नीचे से बंगाल की खाड़ी या अरब सागर का जो क्षेत्रफल है उसका यदि कनेक्टिविटी मिलती है उसकी या फिर उसकी नमीदार हवाओं का सपोर्ट मिलता है तो वो बादलों को आकर्षित करके मध्य प्रदेश और जो तमाम राज्य हैं उनमें बारिश करने योग्य संभावनाएं बना देते हैं। नमस्कार, मैं डिजिटल दरबार सुमेर सिंह सिसोदिया। आज हम बात करेंगे कि क्या जनवरी के अंतिम दिनों तक भी मध्य प्रदेश में बारिश की संभावनाएं है या नहीं। अभी वर्तमान में आप लोग देखेंगे कि बादलों का घनत्व बढ़ेगा, मध्य प्रदेश के मौसम में बदलाव आएगा, जो दिन का तापमान है वो बढ़ेगा, रात की जो तापमान है उसमें भी बढ़ोतरी देखी जाएगी। जहां पर आपको रात में अलाव का सहारा लेना पड़ता था ठंड के समय में, उससे आपको निजात मिलेगी। परंतु फसलों के लिए ये एक हानिकारक सिद्ध हो सकता है, क्योंकि अभी जो कंद वर्गीय फसल है उसको ठंड की आवश्यकता है, परंतु अब ठंड जो है वो धीरे धीरे अब कम होने वाली है। अब पहाड़ी राज्यों पर जो पश्चिमी विक्षोभ आया हुआ है किसान भाइयों, जिसका जिक्र मैंने पिछले वीडियो में भी किया था, वो तो 17 जनवरी को आ चुका है पहाड़ी राज्यों पर। उसका जो डायरेक्ट असर है, क्योंकि इतनी तैयारी से आया था वो सिस्टम कि उसने मात्र 24 घंटे के अंदर पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और साथ में हम दिल्ली की बात करें तो 4 राज्यों में बारिश और जो बादलों की गतिविधियां हैं वो 4 राज्यों में मात्र 24 घंटे में पूरी कर दी थी। अर्थात 24 घंटे के अंदर 4 राज्यों में एक साथ बारिश हुई। उसका जो डायरेक्ट असर है भिंड, मुरैना और सीधी, शिवपुरी, ये जो ज़िले हैं इनमें कल दिखाई दिया है 18 जनवरी को भी। पेचेस में बादल बने थे और कुछ बादल पश्चिमी मध्य प्रदेश की तरफ भी इक्के दुक्के स्थानों पर आए थे, पर ज़्यादा मात्रा में बादल कनेक्टिविटी नहीं थी, क्योंकि जो ऊपर का सिस्टम है उसको यदि उत्तर की हवाएं मिलती तो वो धकेल कर मध्य प्रदेश में पूरे सभी जो ज़िले हैं इनमें बादलों को पहुंचा देता और कुछ न कुछ बूंदाबांदी हो जाती, पर ऐसा नहीं हुआ। इधर बंगाल की खाड़ी की भी थोड़ी सी प्रेशर मिला हुआ है, क्योंकि यहाँ पर नमीदार हवाएं लगातार चल रही है, तो उसका और उत्तर की हवाओं का कनेक्शन नहीं हुआ, तो उसके कारण से बादलों में थोड़ा सा ब्रेक लगा। फिर भी बादल जो है नीमच, भिंड, मुरैना, सीधी, ये जो ज़िले मैंने बताए हैं, शिवपुरी, इनमें पेचेस में टुकड़ों में बूंदाबांदी करी है, पर ऐसी करी है कि 10 गाँव में से सिलेक्टेड कोई एक गाँव लिया है जहाँ पर हल्की बूंदाबांदी हुई है, बाकी ज़िले शुष्क रहे। अब आगे की संभावनाओं की बात करें किसान भाइयों, तो आज 19 जनवरी हो गई है और 19, 20, 21 3 दिनों तक बादल आपको थोड़े बहुत आते दिखाई देंगे। पर संभावना ये लग रही है कि नया बंगाल की खाड़ी की ओर से नमीदार हवाओं को सपोर्ट मिलेगा और एंटी साइक्लोन्स अपने राजस्थान के ऊपर बनेगा। पहाड़ी राज्यों पर भी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आएगा। तो कुल मिलाकर सारे जो फैक्टर हैं जो अभी के अनुसार विश्लेषण में देखे गए हैं, सभी के अनुसार यदि देखा जाए तो बादलों का घनत्व एक बार फिर बढ़ रहा है मध्य प्रदेश के ऊपर। जिसकी हम बात करें तो वो 23, 24, 25, 26, 27, 28 अर्थात जो जनवरी के बचे कुछ दिन हैं ये बादलों की आवाजाही के रूप में ही बीतने वाले हैं। अब उस समय बारिश की गतिविधियाँ अभी के अनुसार दिखाई तो दे रही है, पर वो किन किन राज्यों में दिखाई दे रही है इसकी बात करें हम डायरेक्ट, तो देखिए किसान भाइयों, अभी जो बादल है वो भिंड, मुरैना, शिवपुरी से होकर नीचे शाजापुर को कवर कर रहे हैं, भोपाल, विदिशा को कवर कर रहे हैं, बैतूल को कवर कर रहे हैं, और उससे पूर्व के ज़िले जिसमें हमारा दतिया, मुरैना, सीधी, शिवपुरी, गुना और बालाघाट, टिकमगढ़, निवाड़ी, छतरपुर, ये जो ज़िले हैं उनमें डायरेक्ट बादलों की आवाजाही आप लोगों को 23 या 24 जनवरी के आसपास दिखाई देगी। जैसे जैसे दिन बढ़ते जाएंगे बादलों का घनत्व भी बढ़ता जाएगा। पर जो पश्चिमी मध्य प्रदेश है इनमें अभी संशय बना हुआ है कि क्या ये बादल मध्य प्रदेश के पश्चिमी ज़िलों में भी आएंगे। अब पूर्वी की ज़िलों की बात करें किसान भाइयों, तो यहाँ पर देखिए बादलों का आवागमन तो शुरू होगा। अभी पश्चिमी मध्य प्रदेश में अभी बादल दिखाई दे रहे हैं 19, 20, 21, 22, 23 तक। बाद में ये कन्वर्ट होकर अपने पूर्वी ज़िलों में भी चले जाएंगे, उत्तरी ज़िलों में भी चले जाएंगे। तो सारे मिले जुले प्रभाव से एक सीधा निष्कर्ष यदि बताया जाए आप लोगों को, तो पूरा जो जनवरी का बचे कुछ दिन है जनवरी के, ये मध्य प्रदेश में मौसम के मिजाज में बड़ा बदलाव लाएंगे। अब सीधा सा एक जो टारगेट पॉइंट है किसान भाइयों, जैसा कि मैं हर वीडियो में बताता हूँ, नमीदार हवाएं चाहे वो बंगाल की खाड़ी की ओर से आए या अरब सागर की ओर से आए, बादलों को यदि कनेक्ट करती है या बादलों में डायरेक्ट पहुंचती है तो बादल चार्ज होकर बूंदाबांदी से थोड़ी तेज़ बारिश कर दे, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। और ये गतिविधियां अभी पूर्वी ज़िलों में दिखाई दे रही है, जबलपुर, शहडोल, अनूपपुर, मंडला, डिंडोरी, टिकमगढ़, निवाड़ी, छतरपुर, ये जो ज़िले बताए मैंने, इनमें यदि फिर भी जो कनेक्टिविटी है नमीदार हवाओं की, अभी वर्तमान की बात करें हम तो अरब सागर की ओर से नमीदार हवाएं प्रवेश कर रही है।
परंतु इतने कोई विशेष मध्य प्रदेश में बादल नहीं है जो इस हवा से कनेक्ट होकर चार्ज होकर बारिश कर दे। तो ये कनेक्टिविटी 23 तारीख अर्थात 23 जनवरी से एक बार फिर बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। उस समय ये अगर ऐसे ही चलती रही, नमीदार हवाओं को लेकर आती रही अरब सागर की और बादलों में कनेक्ट हुई, तो आप समझ लीजिए कि कुछ ना कुछ परिवर्तन ज़रूर होगा, चाहे बारिश के रूप में हो, चाहे घनत्व जो बादलों का बड़ा पेच आए उसमें। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो जो अभी 30 जनवरी तक का समय है, इसमें मौसम प्रणालियाँ इसी प्रकार रहने वाली है। जिन किसान भाइयों के यहाँ कोई वैवाहिक कार्यक्रम है या अन्य कोई कार्यक्रम है, आज की तारीख के अनुसार जैसा आज दिख रहा है उसके अनुसार तो आप कोई विशेष परिवर्तन नहीं है, आप घर पे कार्यक्रम कर सकते हैं, पर अपने विवेक से कीजिएगा। ऐसा ना हो कि बाद में नमी का फ्लो बढ़ गया बंगाल की खाड़ी की ओर से और थोड़ी बहुत बूंदाबांदी हो जाए, आपका कोई नुकसान हो जाए, तो इसके लिए दरबार जिम्मेदार। तो इस चीज़ को ध्यान में रखकर आप अपना जो भी काम है, चाहे आप खेती का काम कर रहे हो या आपके यहाँ कोई वैवाहिक कार्यक्रम हो, जो भी निर्णय लेना हो आपको अपने विवेक से लेना पड़ेगा। जब तापमान की बात करें, फिर बताऊं किसान भाइयों कि आगे और मौसम में कब तक बदलाव रहेगा, इसके पहले मैं बता दूं तापमान की जानकारी। तो अभी आप वर्तमान में देख रहे होंगे दिन का तापमान बढ़ा हुआ है। जो इस बार 2025 और 26 के शुरुआती दिनों में देखा हमने, ठंड जो रात को 4 डिग्री तक पहुंचनी थी, जिसमें पाला पड़ने की संभावना होती है, फसलें जल जाती है, फसलों के पत्तों पर बर्फ़ जम जाती है, जो ओस रहती है कि ओस की बूंदें वो ठंड के कारण बर्फ़ के रूप में तब्दील हो जाती है और पत्ते जल जाते हैं, जिससे फसलों को नुकसान होता है। वो इस बार दिखाई नहीं दी। दिन में एक बार भी स्वेटर पहनने का जो मौका है वो हम खास करके पश्चिमी और दक्षिणी ज़िलों की बात करें तो इनमें दिखाई नहीं दिया एक बार भी, और दिन में अलाव जलाने की जो ठंड है वो भी दिखाई नहीं दी। तो इसका सीधा सीधा इम्पैक्ट यदि हम समझें तो पर्यावरण को कहीं ना कहीं घात पहुंचा है। ये किसानों की देन तो नहीं बोल सकते, पर मानव की देन है, मानवता की। बड़े बड़े पहाड़ों को काटकर हम लोगों ने, बड़े बड़े पेड़ों को काटकर रेस्टोरेंट, मॉल, धर्मशालाएँ बनाई ली पहाड़ी राज्यों पर। तो इसका असर हम भुगत रहे हैं। अब सीधा सीधा एक आपको मैं निष्कर्ष दे दूं, चेतावनी दे दूं या फिर एक सुझाव दे दूं, आप कुछ भी समझिए। इस बार जो गर्मी है वो पिछले कई वर्षों का रिकॉर्ड तोड़ सकती है, क्योंकि अभी से हम लोग जनवरी के महीने में इतनी ठंड देख रहे हैं, इतनी गर्मी देख रहे हैं, जो दिन का तापमान 28 डिग्री या 30 डिग्री के आसपास जा रहा है। ये तापमान पिछले वर्ष की बात की जाए तो 22 फरवरी को था जी किसान भाइयों। फिर बता दूं 22 फरवरी को पिछली बार 28 डिग्री का तापमान पहुंचा था। इस बार हम लोगों ने 12 जनवरी को ही देख लिया। सीधा सा जो असर है वो हमारी खेती पर पड़ने वाला है। किसी को कुछ फ़र्क पड़े या ना पड़े, पर किसानों को ज़रूर फ़र्क पड़ने वाला है इस चीज़ का। तो किसान भाइयों, पर्यावरण को ध्यान में रखकर अपना खेती का काम करें, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पेड़ लगाएं, ताकि हम हरियाली फिर से जो हमारा देश है इसमें स्थापित कर सके, और जो वायुमंडल और हमारा जो भौगोलिक क्षेत्र बिगड़ा हुआ है इसको सुधारने में किसानों की अहम भूमिका हम निभा सकें, क्योंकि खेती हमको करना है, ना कि व्यापारियों को। तो ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी किसान भाइयों के पास में भेजिएगा। यदि आप लोगों को पसंद आई हो तो ही, और लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और अन्य किसान भाइयों के पास में व्हाट्सएप ग्रुप पर भेजिएगा, ताकि जिन किसान भाइयों के यहाँ कोई वैवाहिक कार्यक्रम हो या कोई खेती का काम करना हो तो ये वीडियो देखकर वो खेती का काम कर सके। लाइक ज़रूर कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसको सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। जय श्री राम।